Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we are going to the रायसेन फोर्ट। तो हम लोग निकल चुके हैं घर से रायसेन के लिए। रायसेन फोर्ट रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है, जो कि भोपाल से 40 किलोमीटर की दूरी पे है। तो अभी हम लोग चलते हैं। सुबह का नज़ारा काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी सुंदर शहर है भोपाल। कितना साफ क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया भोपाल। हाय गाइस, आज हम लोग आए हैं रायसेन फोर्ट के लिए। जो जाने का रास्ता इधर से है, सीढ़ियों से होते हुए ऊपर जाएंगे तो दिखाएंगे आप लोगों को रायसेन का किला, और बताएंगे आप क्या क्या कहानियाँ। हमारे साथ अविक दादा हैं जो रायसेन के बारे में बताएंगे। तो चलिए ऊपर जाकर मिलते हैं आप लोगों से। बाय 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 बाय। हाँ, कितनी सीढ़ियाँ हैं? 750। तो अभी हम लोग रायसेन फोर्ट जो ऊपर स्थित है, तो हम लोग अभी सीढ़ियों के माध्यम से फोर्ट की तरफ जा रहे हैं। ये काफ़ी खूबसूरत नज़ारे हैं। रायसेन फोर्ट के बारे में बात की जाए तो यह विंध्य पर्वतमाला पर स्थित है। इस किले के इतिहास की बात की जाए तो यह लगभग 12वीं सेंचुरी में बनाया गया था। इसका एग्जैक्ट मुझे अनुमान नहीं है। ये माना जाता है कि बहुत ही भव्य हुआ करता था अपने समय में, और कहा तो ये भी जाता है कि यहाँ पारस पत्थर मिला करते थे, या राजा पूरनमल के पास पारस पत्थर हुआ करता था। तो इसलिए भी इस किले पे काफ़ी बार अटैक किए गए हैं। और इस किले को पहला गेट है, 3 गेट आते हैं। कैसे इतना बैलेंस करके बनाते हैं? वही तो एक पीडब्ल्यूडी नहीं बनाया ना। क्या पीडब्ल्यूडी बनाया होता तो बैठ जाता था। अभी जो सामने दिख रहा है वह फोर्ट का पहला गेट है। इसके अंदर अभी 3 गेट और हैं। ये 1000 साल से पुराना गेट है। इसमें तो आर्च नहीं है ना। तो आधा भी चढ़ाई नहीं की। थक गए। ये लोहे के गेट तो बाद में लगे होंगे। इतना बड़ा किला गेट में बना के इतना हल्का गेट लगा था। अभी भी बचा हुआ है बाउंड्रीज की। वो नीचे हम लोग की बाइक दिख रही है। मार्केट है, डिकैथलॉन है। हम लोग अपने लिए एक नया रास्ता इख्तियार कर रहे हैं। उतरेंगे कैसे? मैं वहाँ जाऊँगा। प्लीज़ टेक माई हेलमेट फॉर a short period. ये चेक पोस्ट हुआ करता था ना, नज़र रखी जाती होगी दुश्मनों पे।
उधर गाड़ी खड़ा ना। हाँ वहाँ नीचे। बस ये वाला गेट देख रहे हैं, हाँ थोड़ी ऊपर। ओके चलिए चलते हैं ऊपर। ये दूसरा गेट है। हाँ। यह जो सामने दिख रहा है यह किले का दूसरा गेट है और यह सबसे मजबूत गेट माना जाता था। इसके दोनों साइड में दो पिलर हैं जो काफ़ी मजबूती से इस गेट को बनाए रखे हैं। तो देख सकते हैं कितना भव्य 1000 साल पुराना यह गेट आज भी कितना मजबूती से खड़ा है। आज बारिश होनी चाहिए थी। तो लगभग हम लोग आधी चढ़ाई पूरी कर चुके हैं और आज बादल नहीं है तो धूप लग रहे हैं तो थकान भी महसूस हो रही है। तो अभी आधा दूरी तय कर लिया है। जो सामने आप लोग को दिख रहा है वो तीसरा गेट है। इसके बाद हम लोग ऊपर की तरफ किले के जो मेन कैंपस था उसमें हम लोग एंटर कर जाएंगे। रहते हैं और एक कथा इस किले के बारे में यह भी है कि यहाँ पारस पत्थर था राजा के पास। तो काफ़ी दिलचस्प कहानी है। ये लोग कथा भी हो सकता है जो यहाँ के आसपास लोगों द्वारा सुनाई जाती है। जो पारस पत्थर आप लोग को पता होना चाहिए कि पारस पत्थर ऐसा पत्थर होता है जिसको लोहे में या किसी भी धातु में टच कराया जाए तो सोने की हो जाती है। तो काफ़ी लोग कहते हैं कि आज भी लोग इस किले में पारस पत्थर की खोज में आया करते हैं। तो यह कल्पना मात्र हो सकता है एक कहानियाँ। फाइनली हम लोग ऊपर आ चुके हैं और देखते हैं अभी किले तो जंगल में तब्दील हो चुके हैं। एक कंपाउंड रहा हुआ करता होगा। दादा ये कौन से राजा ने बनवाया था? 1000 साल पुराना। तो हम लोग किले की तरफ आगे बढ़ते हैं और ये शिवम भैया अच्छी आदत, डस्टबिन देखा तो इन्होंने कचरा उसमें डाला। ये तो रहने का एरिया है, पीछे मिलिट्री वाला एरिया। यहाँ का आखिरी शासक कौन था? ये भोपाल के। क्या नाम था उनका? हाँ? नाम? अब्दुल्ला खान। बरसात के मौसम में घूमने लायक है, चारों तरफ हरियाली। बरसात के मौसम में हवा नहीं, हरियाली, पूरे बादल भी नहीं। लोग बोलते हैं कि रास्ते सुंदर होते हैं लेकिन कुछ मंजिल भी सुकून देती है। जैसे रिकॉर्ड हो रहा है? नहीं, रिकॉर्ड थोड़ी होता है, हर बात है रिकॉर्ड करना। मैं बोला कि रिकॉर्ड के लिए बोल रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। स्टेटस के लिए बोल रहा है। जाएगा स्टेटस। संघर्ष वाला बस स्टेटस नहीं डालते हो। संघर्ष के दौर गए। आजकल तो कम हो गया आपके जीवन। हाँ। अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा स्टेटस आते रहना चाहिए। हाँ, मुझे लगता है सब ठीक चल रहा है। कितना पड़ेगा?
शुक्ला भाई की पूरी पूरी लेके बैठ गए। मैं सोचता हूँ उसका उस पर 1 घंटे की एक ब्लॉग बना दूँ, डकैती उस पर जो करता है, जितना शोषण, जितना हाँ वाह कितना सुंदर नज़ारा है। ये पूरा खंडर अंदर से, लेकिन अभी इतना बचा हुआ है, बहुत है। हज़ारों साल में इतना। कितना ये देखो, रानी का खिलौना। क्या है? रानी का खिलौना। देखिए सुंदर बनाए थे रानी की खिलौना। रानी सुंदर रही होगी। अरे तुम समझते नहीं बात। क्या खिलौना है रानी का। ओ ये मैं किले को देख रहा है। नो बैड्स कमेंट। थोड़ा ब्लॉग बना। मेरे व्यूअर्स लड़कियां भी हैं तो पूरा वो भी है, अलग अलग इंटेंसिटी के लिए अलग अलग। दादा रिकॉर्ड हो रहा है। ये पढ़ लो। ओ द नेम ऑफ राइया 22 नॉटिकल माइल्स probably royal लेकिन सुंदर है। ये 5 प्रदेश के कंदेरी का किला है। कंदेरी घूमने के लिए अच्छी जगह है। अच्छी जगह। ये क्या लिखा है इधर? ये मैप है यहाँ पर जो आप देखने वाले हैं। किले की दीवार धरातल से 61 मीटर ऊंचाई पर निर्मित है। तो ठोस मजबूत। रानी का खिलौना कहाँ लिखा है रानी का खिलौना? कोस मीनार है वो। डिस्टेंस नापते थे हर एक मील पे। हाँ। वो बनती थी। आओ ये कितना कोस चल रही। तो रानी उससे खेलती कब थी? अरे खेलत रही। देखे क्या कैसे खंडन कर सकते हैं? हाँ ये भी है, खंडन तो नहीं कर सकते हैं। सुंदर लग रहा है। वहाँ ऊपर जा सकते हैं कि नहीं? जा हर कहीं सकता अगर पहुँच जाते। उसमें तो हम लोग शायद माहिर समझते हैं। सब तो ठीक है, जिस पर आई कैसे ऊपर? पीछे से रास्ता है ना। ओह तो उधर से क्यों नहीं आए हम लोग? चढ़ जाती। यहाँ का मौसम बड़ा हसीन है, फिर भी दिल उदास है। दादा आपके पास टैलेंट है, आप उसको छुपा के रखते हैं। ये कोई मस्जिद ना। इसकी वाइब काफ़ी अच्छी है। राय बहादुर पीछे हो जाइए। आप नहीं सुन रहे हैं। किसी दीवार के पीछे छुप जाइए। शूज उतारने होते हैं। हम उतार दिए। ऐसे कहीं लिखा तो नहीं है। आज अगर तुम यहाँ पे खींच देते मेरा खींच लूँगा। तो शिवम भैया की कुछ बेहतरीन सुंदर नज़ारों के साथ फ़ोटो क्लिक करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग होते हैं सुंदर नज़ारे देखते हैं तो उनको पिक्चर क्लिक करानी होती है, तो कोई बात नहीं, अच्छी आदत भी है। ये देखिए कितना छोटा सा घर, कितना सुंदर लग रहा है,
इतनी चारों तरफ हरियाली और ये बीच में छोटा सा घर महल के जस्ट बाहर बना हुआ है। पता नहीं क्या है लेकिन काफ़ी खूबसूरत था। और देख सकते हैं महल ये बाहर से कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। और इसके बगल से एक रास्ता जाता है पौंड की तरफ, जलाशय, जो यहाँ गर्मियों में पानी की यूज में आया करता था। यहाँ बरसात में पानी इकट्ठा होता था और गर्मियों में इसको यूज करते थे। तालाब का व्यू तो देखिए कितना खूबसूरत है, चारों तरफ हरियाली। बाय बाय। देखिए कितना बढ़िया कुंड है वाला। काफ़ी सुंदर। एक उधर है, एक इधर है। एक बड़ा कुंड उस तरफ भी है। कमल ही कमल लगे, उसी के पेड़ है, सफेद सफेद खिल गए हैं। जा भैया कहाँ गए? आ रहे हैं। ये देखो पत्थर ही पत्थर है ना इधर। इसी पत्थर से बनाए लेकिन वो उधर टूटा हुआ पड़ा है उधर। किले के अंदर हम लोग एंटर करते हुए और यहाँ गेट से कितना भव्य नज़ारा दिखाई दे रहा है, देखने में काफ़ी खूबसूरत। और बरसात में इस खूबसूरती को चार चांद लगाते हुए हरे हरे घास जो चारों तरफ फैले हुए हैं, जो काफ़ी खूबसूरत दिखाई पड़ रहे हैं। एकदम सब सिक्को जैसा देखने लगता है भी तो नहीं, फिर भी कुछ नया तो डालना चाहिए ना, दोबारा बना हुआ पवन सिंह का गाना डाल के। मेरे से लिए ना, मैं चल रही हूँ तो मेरे पीछे जाना, सवाल दो पीछे पड़ा। एक आगे रही है इससे, एक आगे रही है। ये लोकेशन है, यहाँ मूवी की शूट हो ऐसे ही सकती उसका है। है नरसिंहगढ़ का, जहाँ पे चंदेरी की शूटिंग, उसकी स्त्री की शूटिंग है, स्त्री का किला है। दादा फ्रेम से थोड़ा सा आप बाहर आते तो। ये कितना खूबसूरत दिखाई पड़ रहा है। और दिन में तो ये काफ़ी खूबसूरत दिखाई देता है। लोग कहते हैं कि रात में काफ़ी डरावना हो जाता है, और इसको आप लोग देखकर अंदाज़ा लगा। वो एक तालाब है। तालाब नहीं है, क्या है? आप लोग झील को तालाब कहते हैं, आप लोग को ये तो बावली टाइप का है। बारिश आ गई, बैठने का बना, वहाँ राजा बैठते होंगे, मछली मारते होंगे, डांस। राजा महाराजा खंबे लगे होंगे ना, चारों तरफ वो बनाया हो गया। हाँ फोटो लेने। बदबू चमगादड़ की ये बदबू है। खंडहर बने पड़े हैं, इतनी वीरान। यूरोप में इसी को रिनोवेट करके सब कितना सुंदर बना देते हैं। हमारा इंडिया है थोड़ा
यहीं पे कौन ने कबूतर खा ला दादा किला तो काफ़ी बड़ा जो था। सामने गेट दिखाई दे रहा है जो बंद है, कहा जाता है कि ये हाँ, इसमें कई राजभवन का पार्ट। मुख्य एरिया था जहाँ पे राजा पुरनमल रहा करते थे। तो ये पीछे का साइड है ना? उनका तो प्लास्टिक धर गया ना, प्लास्टिक रहता है तो क्या करना। ओ इधर रिक्रिएट कर रहे हैं। सरकार जब हाँ सब हो जाता है। ज़्यादातर हाँ, जब ऐसा- जाती हैं चीजें तब उस पर ध्यान देते हैं। और यहाँ से नीचे शहर का नज़ारा दिख रहा है। ये रायसन सरकार को इसको प्राइवेट किसी उसको फॉर्म को दे देनी चाहिए, इसमें वो स्टे बना देंगे। रानियों के महल होते होंगे। इसके कई पार्ट्स होंगे ना? वहाँ पे सारे प्रेम का पंछी आते हैं। कपल्स के लिए वेरी कपल फ्रेंडली था। हाँ, अच्छे अच्छे कोने अच्छे अच्छे कोने हैं, सुकून है, कम ज्यादा नहीं होते। उनको प्राइवेसी मिलती बड़ा है। फेंक दिया ना हमको। हाँ, हाँ, इधर तो जा सकते हैं, इधर से जाएंगे। इधर से भी एक बार चल के देखा जाएगा। तो इसके बारे में कुछ बताया नहीं आप, किसके बारे? किले के बारे में? अरे उतना पढ़ ली उतना ही है, वो ज़्यादा नहीं पता। इधर लिखा होगा तोप लगी है, मैं भी देखा। बहुत अच्छी बात है। हाँ, इधर तोप लगी हुई है। ये शेरशाह सूरी पे बनाई हुई चीज़ है। शेरशाह सूरी इस पे इन्वेजन किया था। इसी पे जब अटैक किया तो उसने यहीं पे मंडवाया था इनको, बनवाई। हम्म? दिल्ली से लेके नहीं आया था, अच्छा, ये बना। दिल्ली से उसने यहीं बनवाई। ये कितने भारी होते हैं ना, ये बड़े वाले तोप। ये छोटे वाले, ये आयरन के बने होते हैं, इनमें जंग नहीं लगती है। हाँ, काफ़ी हैवी है। तारीख़ शेरशाह में उल्लेख है कि दिल्ली शासक शेरशाह सूरी ने 4 माह की घेराबंदी के बाद रायसन किले को जीत नहीं पाया तो उसने तांबे के सिक्के आदि
को गलाकर तोपों का निर्माण करवाया, जिसके परिणाम स्वरूप रायसेन किले को जीतने में सफलता। इन्हीं तोपों के माध्यम से उसने जीता था रायसेन के किले। जितने चांदी और वो पीतल के सिक्के थे उसके पास, सबको गलाकर इसने तोप बनवा दिया था। यह तोप ढलावा लोहे के निर्मित की गई तोप के निर्माण के लिए सर्वप्रथम मिट्टी का एक ऐसा सांचा तैयार किया गया था जिसका आकार तोप बनाती हो। उसका आकार तथा माप मोम की परत सांचे पर चढ़ाकर पुनः मिट्टी के लेप में ढक दिया जाता था। जब गर्मी धातु पिघलकर इसके साए में एक ओर ढल जाती थी, परिणाम स्वरूप मोम पिघलकर दूसरी ओर के छिद्र से बाहर चला जाता था। उस स्थान पर डाली गई धातु तोप का आकार में ढल जाती थी। ये देखिए इसके ऐसे कितना उस समय दिमाग लगाते थे। इनके अनेक बार इन तोपों तो पंछियों शासक तथा निर्माण स्थान के नाम में उल्लेख किया जाता है। सागर ताल के निकट की बुर्जी पर रखी गई किले की सबसे बड़ी तोप वो था जैसे कि तो पीछे से संचालित होता कि आगे से ही वो आगे से डाली जाती थी। हिस्ट्री में वर्षा जल इसमें ऊपर से पानी गिरता था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। जब शेरशाह सूरी ने इस किले पर आक्रमण किया था तो राजा पूरनमल ने अपनी पत्नी रत्नावली को अपने तलवार से उनका सर कलम कर दिया था। ये नाली सिस्टम कितना खूबसूरत है। यहाँ इसको ऊंचा बनाया गया इसलिए कि ऊपर से सारा जो पानी पूरा खुला होगा। फिर इसका जब ओवरफ्लो होता है ना तो इधर नाली से देख नीचे वाले तो इस टंकी को बनाया गया था, इसमें पानी स्टोर। बहुत बड़ा टंकी है ना। हाँ और नहीं तो क्या। इस हिस्से को लग रहा है इसलिए थोड़ा ऊपर किले के ऊपर बनाया गया है कि पानी नीचे सप्लाई होता होगा किले में। मतलब हर सेक्शन बनाया जाता था लग रहा है। इन पत्थरों पर प्लास्टर की जाती थी। ये देखिए नीचे वो टंकी का है। टंकी का ये आज इसको स्टोर रूम की तरह यूज करते हैं। यहाँ से पानी आता है ये इधर बढ़ता होगा। हाँ ये तालाब होता होगा, फिर वो नीचे तालाब। द्वारे से चले जाते इस तरफ का देखो। कहाँ ये ऐसी का तेल निकालना। इसके पीछे भी है पूरा। इसका रास्ता कहाँ से? सब बंद करती है नाक पीछे। ये तो ठीक हालत में लग रहा है। इधर भी एक कुंड है। हाँ ये मेन कुंड है। उधर वाले का रास्ता बंद है भैया। उधर वाले का बंद है। ये मेन कुंड है ना, काफ़ी बड़ा है, काफ़ी गहरा है। एक ये जगह कुंड एक खुद ही थी और धाए धाए। करके आए बहुत बढ़िया।
ये क्या है? ये ईंटे का बना हुआ है। यहाँ पे कोई रिसर्च नहीं है ना। बाथरूम टाइप है ये बस हमारे शौचालय। वो देखो ना, वो भी क्या है, क्यों है ये, क्या है ये, क्या खबर, हाँ खबर, इसको अच्छे से रख। ये नीचे का कितना मजबूत है अभी भी। हाँ। पानी अभी भरता है इसमें। बारिश का पानी भरता ही होगा। हाँ वो चारों तरफ बनाया गया है। हाँ हाँ पैरासेट है ना। हाँ कि पानी इधर से जो बहुत बड़ा जल दिख फिर आ गए दीदी के खिलाने पे आ गए। क्यों मेरे व्यूअर को आप भड़का रहे हैं? क्यों अपने व्यूअर को इतना गंदा चीज दिखा रहे हो? वो गंदा नहीं है मीठा। लजाते नहीं हैं आप। धोबी महल, धोबी में धोबी का ही महल है। यहाँ तो हमें नहीं जाना चाहिए। देख के जातिवाद फैला रहे हैं। धोबी सुन लिया तो नहीं जाएंगे। नहीं, ये आप मुझे आप गलत इमेज बना रहे हैं। लोअर कास्ट के सब्सक्राइब कर देंगे। मैं कास्ट सिस्टम में बिलीव ही नहीं करता। आई एम बिलीव इन फंक्शनल सिस्टम। जो अपना काम अच्छे से करता है मैं उसको, टीचर अच्छे से काम नहीं करे तो धोबी होगा तब इतना महल दिया उसको। हाँ, कोई ऐसा कपड़ा साफ कर दिया होगा कि राजा खुश होकर उसको एक महल बनवा दिया। हाँ, आप लोग मेरे वो क्या पता धोबी ने खिलौना बनाया हो। गाइस इग्नोर, इसको म्यूट कर दिया जाएगा। धोबी के हाथ में रानी ने खिलौना बनाया हो दादा। वो दादा कितनी सुकून से बैठे हुए हैं। माशाल्लाह काश में ये धोबी होता। यहाँ भी एक कुंड था। वो अंदर तल घर है, बेसमेंट है, कुंड नहीं बेसमेंट है। झड़ गया है। वाले उधर वाले महल में बहुत सारे हैं जमीन के नीचे। दादा खुद देखिए एकदम सुकून भरे आराम से बैठे हुए हैं। एक सुंदर सा नज़ारा। शायद यहाँ झंडा लगाया जाता होगा, साम्राज्य का होगा, दूर से दिखे। वो क्या है, उसको क्या बोलते हैं? पौंड, तालाब। वो तालाब है। हम लोग यहाँ बोलते हैं, भोपाल वाले झील को भी तालाब बोलते हैं, तो हमको नहीं पता। हमारे उड़ते नहीं लोग ना, एक बारी ग्राउंड तो क्या बोलते हैं उसको? पोखर, जलाशय। जलाशय। पौंड को क्या बोलते हैं हिंदी में? पोखर। हाँ, तो मैंने उर्दू में बोला था। आप लोग को शोषण करने बड़ा की होता है। आदत हो गया है, शोषित रहने का, शोषण करने का, कि कोई भी बोले कुछ उसको। से बदला ले रहे अपना पुराना। हम लोग आए कि हमारे पूर्वज कहाँ तक गए थे देखने। कितना सुंदर नज़ारा है चारों, जहाँ तक देखो पहाड़ी। सब कंटेंट कुछ दिल से नहीं निकलता कि सब कुछ कंटेंट के लिए निकलता। ठीक है, यही जजमेंटल होना आप लोगों को। ये आप लोग अभी जाना है उधर, खड़ी गाड़ी अपनी नीचे। अपनी गाड़ी वहाँ नीचे खड़ी है, जाने में तो आसान होगा। हाँ। चलिए गाइस, फिर मिलते। तो ये देखो, अपन को अच्छा, खुद अच्छा बनने के लिए हम लोग बुरा बनाएंगे। नहीं, ये सब तो यहाँ रायसन में फैली हुई चीज बनती है, हम लोग बोल रहे हैं। इधर ऐसा होता नहीं होगा। टेक सम, देख लीजिए दादा
भोपाल पे कब्जा करके रखे हैं। अरे हाँ, देखिए हम लोग अभी उधर से आए थे, ये किला जो मेन किले की तरफ जाने का रास्ता है, और हम लोग अभी थोड़ा ऑफ रोडिंग बड़े तालाब की तरफ जा रहे हैं। स्लाइड है, यस, फोटो दिखाना चाहता हूँ गाइज। इग्नोर द फोटो, दिस इज AI more. Both people are very psychiatrist and मैं तो कुछ नहीं बोला, मैंने कुछ तो नहीं बोला। तो मैं तो उसके बारे में बता, हम लोग तो उसका स्तंभ समझते हैं। क्लोज मीनार है, हम बोलते हैं क्लोज मीनार है। ये नजर लगा मेरे ऑडियंस ने, तो ये अपने ऑडियंस को भी नजर लगाता होगा। फीमेल्स ऑडियंस काफ़ी वो सेंसिटिव होती हैं, नजर लगा देती है। तुरंत अनसब्सक्राइब कर देती हैं। तो इन बस भैया, बगल में है, 2 मिनट। हाँ, इधर से बाइक से आ सकते थे हम लोग। आए तो फिर वो मज़ा नहीं आता। अरे वो समझ क्यों चाहिए। घूमते बाइक से। हाँ, वो जिप्सी के बगल में मेरी बाइक खड़ी होती, कितना अच्छा होता। ये क्या था? पता नहीं, मैं इस तरफ पे तो पहली बार आया हूँ। इतना गिर जाएगा कैसे पता कर पाएंगे क्या था? वही तो, पुरातन वालों को भी नहीं पता क्या था। ये खाई खाई और बड़ा तालाब नीचे है। ए, अपन उधर पड़े थे ना? हाँ, नहीं वहाँ पड़े। नहीं, उधर नहीं थे, इस तरफ ऊपर थे हम लोग, उस साइड थे, इसके दूसरे वाले तालाब की तरफ थे अपन। नहीं, ये तो ये वही दिख रहा था, ये कुंड दिख रहा था अपन को। एक कुंड नहीं दिख रहा था। हाँ, ये कमल वाला कुंड है। नहीं, हाँ, अपन देखो ऐसे घूम के आए हैं अपन, उधर ही है, उधर वहीं कहीं होंगे। हाँ, अपन उधर ही कहीं थे। अरे इतना दूर नहीं, बगल में ही था। इतना बगल नहीं था, दिखता नहीं था ऊपर। इसके ऊपर चलेंगे। चला जाएगा ना, चाहिए देखिए। साथ में लेकर बिल्डिंग में ले आए साथ में। हॉन्टेड जैसा कुछ फील ही नहीं होता है मुझे। कैसा? हॉन्टेड जैसा। कुछ लोग होते हैं जहाँ जाते हैं काफ़ी हॉन्टेड दिख रहा है। ये चमगादड़। अभी तो कुछ हॉन्टेड जैसा। शायद यहाँ सीपे सलार रहा करते थे। ये रास्ता है तो बहुत गंदा रहा है। चमगादड़ बाप, इंशाल्लाह चमगादड़ को क्यों इंशाल्लाह बोलिए? उनके घर। काफी अब तो नीचे जाएंगे तो नीचे उतरने का रास्ता है। बेचारे गरीब होंगे तो कच्चे घर होंगे, गिरे हुए। अमीर लोग होंगे पक्के घर, उनके बच्चे। कितने कब? हाँ तो 5 मिनट भैया सीधा। आगे 2 मिनट। क्यों? 5 मिनट नहीं, लोगों को कम बताना चाहिए, ऐसे लोग उत्साहित रहते हैं। किला खत्म हो गया। उत्साह ही खत्म हो जाता है उनका। वो तो अपना तभी लोग तो थक थक के आए। कपल्स फ्रेंडली थे। कहीं उस टीवी में चल गया ये ब्लॉग तो तो हम लोग किले का भ्रमण कर लिए।
अब हम लोग वापस जाते हैं। काफ़ी सुनहरा मौसम। ऊपर जाते समय थोड़ी कष्ट हुई थी हम लोगों को, हम लोग को नहीं, अभी दादा को। अभी दादा बहुत मासूम सुकुमार हैं। क्या है? भोजपुरी में बोली जाती है सुकुमार। काफ़ी जैसे फूल नहीं होता है, तुरंत मुरझा जाता है धूप पड़ने से। गर्मी में एसी से बाहर रहे 2 घंटे। हाँ, काफ़ी हम लोगों ने इनको वो मनाया, तब जाके इन्होंने इस राइड पे आने के लिए तैयार हुआ। ये सांप नहीं है, कीड़ा मकोड़ा कोई था। तो चलते हैं अभी। अभी दादा को अपनी ऐसी याद आ रही है। और दादा अब तो थक गए होंगे। बहुत ज़्यादा थक गए। हाँ, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। फाइनली हम लोग नीचे पहुंच चुके हैं और हमारी बाइक उधर दिख रही है पार्किंग में खड़ी। दिख रही है? हाँ हाँ, लाई यहीं खड़े। ये पार्किंग है यहाँ का। आप अपनी गाड़ी से आते हैं तो गाड़ी आपको यहीं छोड़नी पड़ेगी। देखना